3, 2, 1, 0. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीलैंड ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। आज हम जिस चैप्टर की रीडिंग और ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिट नंबर 3, इकोसिस्टम एंड होम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग स्टेम क्लास 3। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने लेक्चर का आगाज़ हम प्रेयर से करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। As I already told you, that is the unit number 3 of this book, and the name of this unit is Ecosystem and Homes of Organisms। माहौलियाती निज़ाम और जानदारों के मस्कन। नेक्स्ट पेज से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है। वेयर एवर यू गो ऑन अर्थ, आप ज़मीन पर जहाँ भी चले जाएँ, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल एंड डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको बहुत से खूबसूरत और मुख्तलिफ़ किस्म के, डाइवर्स बोलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार आपको मिलेंगे, एक दूसरे डिफरेंट होंगे जो। द अर्थ इज़ अ रिमार्केबल प्लानट, ज़मीन एक बहुत खूबसूरत सयारा है। इट हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और इस पर जानदार और बेजान दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। इट इज़ द ओनली प्लेस इन दिस वास्ट यूनिवर्स, इस वसी कायनात में ये एक ही जगह है विच हैज़ दिस कॉम्बिनेशन, जिसके पास ये कॉम्बिनेशन है या ये मजमुआ है, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों जहाँ पाई जाएँ। सम ऑर्गेनिजम्स आर एनॉर्मस, कुछ जानदार बहुत बड़े होते हैं। लाइक द एलिफेंट्स, जैसे हाथी। लिविंग इन द फॉरेस्ट, जो जंगलात में रहते हैं। और वेल्स या फिर वेल मछलियाँ। स्विमिंग इन द ओशंस, जो समंदरों में तैरती हैं। अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के पूरी दुनिया में आप जिसको देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल, कुछ जानदार बहुत छोटे होते हैं। दैट वी कैन नॉट सी दैम विद आवर नेकेड आई, हम उसको अपनी नंगी आँख से नहीं देख सकते, हमें कोई टेलीस्कोप वगैरह यूज़ करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड वायरसेस, इसमें बैक्टीरियाज और वायरसेस आ जाते हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू एग्जिस्ट ऑन लैंड, ये सभी जानदार ज़मीन पर रह सकते हैं। इन एयर या हवा में रह सकते हैं। एंड इन वाटर, और पानी में। बिकॉज, क्योंकि द सन प्रोवाइड्स द अर्थ विद लाइट एंड हीट एनर्जी, क्योंकि सूरज से ज़मीन को दो किस्म की एनर्जी मिलती है, एक तो लाइट एनर्जी और दूसरी हीट एनर्जी, रोशनी और हरारत। सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स, इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो प्लांट्स यूज़ करते हैं, पौधे यूज़ करते हैं। टू मेक फूड, अपनी खुराक तैयार करने के लिए। बाय फोटोसिंथेसिस, ज़ियाई तालीफ से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ज़ियाई तालीफ के दौरान पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं। विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर टू लिव, जो कि तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैबिटेट। हैबिटेट बोलते हैं मस्कन या रहने की जगह। अ प्लेस वेयर एन एनिमल और अ प्लांट नेचुरली लिव्स एंड ग्रोज, एक ऐसी जगह जहाँ पे कुदरती तौर पर पौधे या जानवर रहते हैं या उगते हैं, या उनकी जो रहने की जगह होती है, इस कॉल इट्स हैबिटेट, उसका मस्कन बोलते हैं। हैबिटेट्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स, हैबिटेट्स या मस्कन बहुत सी किस्म के होते हैं। फ्रॉम ग्रास लैंड्स टू रिवर्स, यानी ग्रासलैंड जहाँ पे घास उगता हो, मैदान जिसको हम बोलते हैं, मैदानों से लेके रिवर्स तक, लेक्स, झीलें, ओशन, समंदर, टू फॉरेस्ट, जंगलात एंड डेजर्ट्स और सहरा, ये सब मस्कन की इकसाम है। ईच इज़ होम टू मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और इनमें से हर जगह बहुत से मुख्तलिफ जानदारों का घर है। अ हैबिटेट हैज़ द एयर, फूड, वाटर एंड शेल्टर। हैबिटेट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कि वहाँ पर हवा होती है, खुराक होती है, पानी और पनाहगाह होती है। दैट एनिमल्स नीड, जो कि जानवरों को चाहिए होती है। अ हैबिटेट हैज़ द सॉइल, वाटर एंड सनलाइट दैट प्लांट्स नीड, और प्लांट्स के लिए जो हैबिटेट है उसमें मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी होती है जो उस पौधे को चाहिए होती है। यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं एक नीम ट्री गिवन है। द नीम ट्री नीड्स अ वार्म एंड ड्राई एनवायरनमेंट, इस किस्म के पौधों को गर्म और खुश्क एनवायरनमेंट, माहौल चाहिए होता है। A habitat can even be a city or a village. Habitat या मस्कन शहर भी हो सकता है और गांव भी। These are known as man-made habitats, और इनको हम man-made habitat बोलते हैं। साथ ही हमें एक छोटा सा माइंड मैप भी गिवन है। नेचुरल हैबिटेट्स की एग्जांपल हैं इसमें फॉरेस्ट, एक्वाटिक, पोलर रीजन एंड डेजर्ट।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, मस्कन की इकसाम के बारे में। सब हैबिटेट्स आर वेरी कोल्ड, कुछ हैबिटेट्स बहुत ठंडे होते हैं, वाइल अदर्स आर वेरी हॉट, जबकि कुछ बहुत गर्म होते हैं। ईच हैबिटेट हैज़ स्पेशल एनिमल्स, और हर मस्कन के ख़ास किस्म के जानवर एंड प्लांट्स और पौधे होते हैं दैट कैन लिव इन दैट एनवायरनमेंट, जो कि सिर्फ उसी एनवायरनमेंट में, उसी माहौल में रह सकते हैं। सबसे पहला जो हैबिटेट है या हैबिटेट की टाइप है, उसमें हम फॉरेस्ट को पढ़ेंगे। फॉरेस्ट बोलते हैं जंगल को। अ फॉरेस्ट इज़ अ हैबिटेट, जंगल मस्कन होता है विद मैनी ट्रीज़, बहुत से दरख्तों के साथ, एंड मैनी एनिमल्स, बहुत से जानवरों के साथ, बिग एंड स्मॉल, जो कि बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी, लिविंग इन इट, जो कि इसमें रह रहे होते हैं। फर्स्ट बुलेट पॉइंट है स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर। इनमें हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर स्क्विरल्स, गुलहरियाँ, माइस, चूहे एंड वुड पैकर्स और हुदहुद। नंबर सेकंड है लार्ज एनिमल्स, बड़े जानवर। इसमें है डियर, हिरन, बेर, रीच, मंकीज़, बंदर एंड मोर, और दूसरे बहुत से जानवर। द फॉरेस्ट इज़ फिल्ड विद लार्ज एनिमल्स, और बड़े जानवरों से जंगल भरा होता है। नंबर थर्ड जो बुलेट पॉइंट है दैट इज़ इंसेक्ट्स, क्योंकि जंगल में इंसेक्ट्स भी होते हैं, हशरात भी होते हैं। इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं बटरफ्लाइज, तितलियाँ एंड स्पाइडर्स और मकड़ियाँ। फोर्थ है हमारे पास स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमें गिवन है मॉस, फर्न्स, वाइल्ड फ्लावर्स एट्सेट्रा कैन बी फाउंड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। स्मॉल प्लांट्स में है जो एग्जांपल्स गिवन हैं, उसमें मॉसेस, फर्न्स और जंगली फूल वगैरह, जिनसे पूरे जंगल का एक जो फ्लोर है या फर्श है कवर होता है इनसे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं ये, और ये उसको उसकी जो ग्राउंड है उसको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ट्रीज़ की। फॉर एग्जांपल मैपल, ओक, मैग्नोलिया, स्वीट गम एंड बीच। ये सभी टाइप के जो ट्रीज़ हैं ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, इसलिए मुझे इसकी जो ट्रांसलेशन है वो ठीक से नहीं मिली। मैपल के लिए भी मैपल का वर्ड ही यूज़ हुआ है डिक्शनरी में भी। ओक हम बोलते हैं बलूत के दरख्त को। मैग्नोलिया, अगेन मैग्नोलिया, एंड स्वीट गम, इसके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन सभी इंग्लिश में ही है, उर्दू में इसका कोई नाम नहीं मिला मुझे। और बीच ट्री बोलते हैं सफ़ेदे की एक किस्म को। तो ये सभी जो ट्रीज़ हैं ये बड़े दरख्तों के एग्जांपल में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम एनिमल्स फाइंड फूड इन द ट्रीज़, कुछ जानवर दरख्तों से अपनी खुराक तलाश करते हैं, यहाँ वहाँ पे उनकी खुराक पाई जाती है। इसके एग्जांपल में हमें मंकी, स्क्विरल और पैरट्स गिवन हैं। सम एनिमल्स मेक अ होम इन द ट्रीज़, कुछ जो जानवर हैं वो दरख्तों में अपना घर भी बनाते हैं। जो पिक्चर्स हमें गिवन है उनमें हम देख सकते हैं अ वुड पैकर विद फूड इन इट्स माउथ, एक वुड पैकर है, हुदहुद है जिसने अपने मुंह में खुराक पकड़ रखी है। फॉर द चिक्स, उन चूज़ों के लिए, स्टैंडिंग, जो खड़े हैं, एट द एंट्रेंस ऑफ इट्स नेस्ट, उसके नेस्ट के जो उसके घोंसले की एंट्रेंस है, जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर। दूसरी पिक्चर जो हमें गिवन है दिस वुड पैकर मेड अ होल इन द ट्री फॉर इट्स होम, यहाँ पे वुड पैकर को हम देखते हैं वो ट्री में एक होल कर रहा है ताकि वो अपना घर बना सके। नेक्स्ट हमें जो हैबिटेट की टाइप गिवन है दैट इज़ डेजर्ट। अ डेजर्ट इज़ अ हैबिटेट विद वार्म एंड ड्राई वेदर। डेजर्ट में या सहरा में किस किस्म का जो हैबिटेट्स होते हैं वो हो सकते हैं, ये गर्म होता है, और ड्राई मीन खुश, यहाँ पानी की कमी होती है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स इंक्लूड लिजर्ड्स, गीकॉज, जैक रैबिट्स, कैमल्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स एंड मीकाट्स। ये सभी एनिमल्स की टाइप्स हैं जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स बोलते हैं कुतबी इलाकों को, ज़मीन के जो कुतब हैं, पोल्स हैं, उनसे रिलेटेड। पोलर हैबिटेट्स आर कोल्ड, विंडी एंड हैव अ लॉट ऑफ स्नो एंड आइस। पोलर हैबिटेट्स में क्या होता है, बर्फ़ होती है बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, विंडी होता है, और बहुत ज़्यादा स्नो होती है, एंड आइस, और बर्फ़ होती है। वेरी फ्यू ट्रीज़ ग्रो हेयर, यहाँ पे बहुत कम दरख्त उगते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, जानवरों की मिसालें अगर हम देखें, फाउंड हेयर जो यहाँ पाए जाते हैं इंक्लूड द आर्कटिक फ्रॉक्स, इसमें आर्कटिक फ्रॉक्स शामिल हैं, एंड द आर्कटिक वुल्फ, और आर्कटिक वुल्फ शामिल है। पिक्चर में हम देख सकते हैं पेंगुइन्स वॉकिंग अलोंग द ओशन, यहाँ पे दो पेंगुइन्स हैं जो कि समंदर के साथ साथ चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्वाटिक हैबिटेट। यहाँ पे जो एग्जांपल हमें पिक्चर में गिवन है दैट इज़ अ फ्लावर। सम एक्वाटिक प्लांट्स हैव लीव्स एंड फ्लावर्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जिनके फ्लावर्स और लीव्स जो है वो पानी की सतह के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो एक्वाटिक हैबिटेट इज़ अ हैबिटेट विद वाटर, ऐसा हैबिटेट या ऐसा मस्कन जो कि पानी में होता है। रिवर्स, सी एंड मार्शेस आर एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट। इसकी एग्जांपल में हम दरिया, समंदर,
या फिर मार्शी एरियाज़ जो दलदली इलाके हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। ऑर्गेनिजम्स सेल्डम लिव अलोन। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार जो हैं वो अकेले रहें। दे यूजुअली लिव इन ग्रुप्स, आमतौर पर ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं। ईच हैबिटेट इज़ मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट नीड ईच अदर टू सर्वाइव। अब हैबिटेट जब भी बनता है वो ऐसे ग्रुप्स से मिलकर बनता है, वो जानवर के हों या पौधों के हों या दोनों के हों, जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे की उनको हेल्प चाहिए होती है ताकि वो सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके। एन इकोसिस्टम इज़ एन एनवायरनमेंट वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट। इकोसिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल होता है जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स। Non-living things include air, water, sunlight and temperature. अब लिविंग थिंग्स जो इकोसिस्टम में होती हैं उसमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें एयर, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, ये सभी नॉन लिविंग हैं। लिविंग थिंग्स हैव अडेप्टेशंस टू हेल्प देम सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स अडेप्ट करती हैं, उसमें अडेप्टेशंस पाए जाते हैं ताकि वो अपने माहौल के मुताबिक सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके, यानी वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड अडेप्टेशन इज़ अ बॉडी पार्ट और अ वे ऑफ एक्टिंग दैट हेल्प्स अ लिविंग थिंग सर्वाइव। अब अडेप्टेशन में क्या चीज़ें शामिल है? कोई बॉडी पार्ट भी हो सकता है जो वो ग्रो कर लें या जिसको वो ख़त्म कर दें, और उसके अलावा ऐसे लाइफस्टाइल भी हो सकता है जो उनको हेल्प करे ताकि वो ज़िंदा रह सके। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अ प्लांट माइट हैव लॉन्ग रूट्स। हो सकता है एक पौधे की जो जड़ें हों बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएं टू रीच वाटर, ताकि वो पानी तक पहुंच सके। डीप इन द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में। एंड एनिमल माइट हैव अ सर्टेन वे ऑफ फाइंडिंग फूड टू ईट। और हो सकता है जानवर किसी खास तरीके से शिकार करते हों या अपनी खुराक तलाश करते हों, ये भी अडेप्टेशन में शामिल है। टू पिक्चर्स हमें गिवन है। द थिक वैक्सी स्टेम ऑफ अ कैक्टस हेल्प स्टोर वाटर वाइल इट्स लॉन्ग रूट्स रीच डीप अंडरग्राउंड। यहाँ पे कैक्टस की एग्जांपल दी गई है कि उसका जो वाटर स्टोर करने का सिस्टम है उसके वैक्सी स्टेम की वजह से उसको हेल्प करता है, और दूसरा उसकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती हैं जो कि अंडरग्राउंड वाटर को पहुँच सकती हैं और वहाँ से उसको फेच कर सकती हैं। नेक्स्ट है दिस एलो प्लांट कैन ग्रो इन द डेजर्ट। अब डेजर्ट में एलोवेरा का प्लांट भी ग्रो कर सकता है। एंड एलोज वैक्सी स्किन एंड थिक लीव्स आर एडेप्टेड टू स्टोर लॉट्स ऑफ वाटर। इसके लीव्स जो हैं बहुत मोटे होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है और वैक्सी होते हैं। इसके बाद हमें गिवन है पाइन ट्री। यहाँ पे जो पॉइंट्स हमें गिवन है उसमें है पाइन कोन्स प्रोटेक्ट द सीड ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के मौसम में जो पाइन के कोन्स होते हैं वो उसके सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पाइन ट्रीज़ हैव अडेप्टेड टू द विंटर। अब क्योंकि ये सर्द माहौल में रहते हैं, दे आर कोन शेप्ड, कोन शेप के होते हैं, इनकी जो ओवरऑल शेप है पूरे ट्री की वो भी कोन जैसी होती है, विच हेल्प देम टू कॉप विद स्नोफॉल। और इसकी वजह से स्नोफॉल से मुकाबला करने में या ऐसी जगह पे सर्वाइव करने में जहाँ स्नोफॉल होती है उनको हेल्प मिलती है। द लीव्स ऑफ पाइन ट्रीज़ आर नीडल लाइक टू हेल्प देम नॉट टू लूज़ वाटर। और यहाँ पे क्या होता है कि वो वाटर को लूज़ ना करें। उसके लीव्स की शेप बिल्कुल नीडल की तरह होती है, सुई जैसे होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पत्ते होते हैं इसके। पाइन ट्रीज़ हैव थिक बार्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोल्ड। और इसका जो तना है, जो स्टेम है, वो बहुत मोटा होता है ताकि वो सर्दी में उसका मुकाबला कर सके, उसको फेस कर सके, क्योंकि ये कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है पोलर बियर की। हम पोलर बियर की करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो पोलर बियर्स हैव एन एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल। इनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है सूंघने की इससे बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ होती है। दिस एडेप्टेशन हेल्प्स देम फाइंड देयर प्रे। और इसकी वजह से उनको शिकार करने में बहुत हेल्प होती है। पोलर बियर्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। इनकी टांगें बहुत मजबूत होती हैं। दिस हेल्प्स देम, इससे उनको मदद मिलती है स्विम फास्ट, ताकि वो तेज़ तैर सकें थ्रू द आइसी वाटर, बर्फीले पानी के अंदर। अ पोलर बेयर हैज़ थिक वाइट फर। इसकी बहुत मोटी और सफ़ेद रंग की फ़र होती है। दिस हेल्प्स इट ब्लेंड इनटू द स्नो। इसकी वजह से उन्हें स्नो में छुपने में भी मदद मिलती है, वो एक जैसे लगते हैं बर्फ़ के साथ। एंड ऑल्सो टू स्टे वार्म, और वो उनको गर्म भी रखती है। लास्ट है पोलर बेयर्स हैव थिक रफ सैंड पेपर लाइक पॉज। इनके जो पॉज हैं, इनके जो पंजे हैं, वो सैंड पेपर जैसे होते हैं और बहुत रफ़ और थिक होते हैं। दिस हेल्प्स देम ग्रिप द स्लिपरी आइस। और इससे उनको जो स्लिपरी आइस है उसके ऊपर ग्रिप करने में हेल्प होती है और अच्छे से चल सकते हैं, स्लिप नहीं होते। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें फ़िश की गिवन है। फिशेज़ हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। फ़िश की हम देखें अगर तो उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं और उसके फिन्स होते हैं।
देयर आइज़ हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, उनकी आईलिड्स ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी वो आईलिड को बंद भी कर लें तो वो दूसरी तरफ देख सकती हैं। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड, उनकी बॉडी बिल्कुल पतली सी होती है जैसे जिससे वो पानी में स्विम कर सकें। फिश ब्रीद विद गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज़, अब नोज़ की बजाय वो गिल्स से सांस लेती हैं। अगली एग्जांपल हमारे पास कैमल की है। अब कैमल के हम पॉइंट्स देखना शुरू करें, इसके करेक्टरिस्टिक्स देखें तो स्ट्रेची नॉस्ट्रिल्स कीप आउट द सैंड, इसकी जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं, इसकी वजह से सैंड उसमें नहीं जाती, वो रेत को उससे बाहर रखती है क्योंकि ये रेत में रहता है, सहरा में रहता है, तो इसको सांस लेने में आसानी होती है। नेक्स्ट है लॉन्ग आई लैशेज़ हेल्प टू कीप सैंड आउट ऑफ आइज़, अब इसकी जो लॉन्ग आई लैशेज़ हैं वो भी इसकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं सैंड के अगेंस्ट। नेक्स्ट है हेयर ऑन द बैक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सन, अब इसकी बैक के ऊपर जो हेयर हैं वो इसको सूरज की धूप से बचाते हैं क्योंकि गर्मी डेजर्ट में बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हम फॉर स्टोरिंग फूड, यहाँ पे हम है इसका जिसमें वो फूड को स्टोर कर लेता है क्योंकि वहाँ पे बहुत डेजर्ट में बहुत दूर दूर तक दरख्त नहीं होते, तो जहाँ पर भी इसको फूड मिलती है ये बहुत ज़्यादा फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि बहुत अगर ट्रैवल ज़्यादा है तो इसको फूड की ज़रूरत ना पड़े उस तरह से। इसकी नेक्स्ट क्वालिटी है इसके पैडेड फीट प्रिवेंट सिंकिंग इनटू द सैंड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट ऑफ द ग्राउंड, इसके जो पाँव हैं उनकी बनावट ऐसी है कि उसकी वजह से ये रेत में सिंक नहीं होता, रेत के अंदर नहीं घुस जाते एंड और ये क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं इसको हीट से, गर्मी से, क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और सहरा में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इसके पाँव जब सिंक भी नहीं होते और दूसरा इसको हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग लेग्स कीप कैमल ऑफ द हॉट सैंड एंड हेल्प टू कीप कूल, अब इसकी लेग्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग है जिसकी वजह से क्या होता है इसकी बॉडी सैंड से दूर रहती है और इस तरह से वो गर्मी से बच जाता है। और लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है लेदरी माउथ हेल्प्स कैमल ईट स्पाइकी प्लांट्स, क्योंकि डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं वो मोस्टली स्पाइकी होते हैं, तो इसका जो लेदरी माउथ है उसकी वजह से इसको आसानी होती है कि ये हर किस्म की खुराक को खा सकता है आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें गिवन है दैट इज़ प्रोटेक्ट हैबिटेट्स, मस्कन की हिफाजत करें। Animals and plants can be driven out of their natural habitats through human activities such as those listed below। अभी क्या होता है कि जानवर और पौधे अपने जो नेचुरल हैबिटेट हैं उनकी जो कुदरती मस्कन है वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान जो भी सरगर्मियाँ करते हैं उसकी वजह से, और इनकी एक लिस्ट हमें दे दी गई है। नंबर 1 पे है बर्निंग द नेचुरल वेजिटेशन, जंगलात को आग लगा देना। नंबर 2 पे है पोल्यूटिंग द वाटर और सॉइल, पानी को या मिट्टी को पोल्यूट कर देना केमिकल्स के थ्रू। कटिंग द ट्रीज़ फॉर वुड और मेकिंग हाउसेज़, घर बनाने के लिए या फिर लकड़ी के इस्तेमाल के लिए जंगलात को काट देना। विदाउट प्लांट्स टू यूज़ फॉर होम्स एंड फूड्स, एनिमल्स मूव अवे और डाई, अब प्लांट्स के बगैर क्या होता है जब उनके लिए घर नहीं होता, उनके लिए खाना नहीं होता जानवरों के लिए, तो फिर वहाँ से वो मूव कर जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं। पोल्यूटिंग द सॉइल एंड वाटर, अब सॉइल और वाटर किस तरह से पोल्यूट होते हैं, फार्मर्स यूज़ केमिकल टू किल पेस्ट्स एंड डिजीज़ ऑन देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स, जो किसान हैं वो अपनी फसलों से कीड़े मार अद्वियात वो यूज़ करते हैं उनमें से पेस्ट को, कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, और या फिर अपने एनिमल्स पे भी ये केमिकल्स अप्लाई करते हैं। बट दीज केमिकल्स कैन आल्सो किल अदर हार्मलेस एनिमल्स, लेकिन इससे क्या होता है कि जिन जानवरों को या जिन पेस्ट को वो मारना चाह रहे हैं वो तो मरते हैं, लेकिन कई दूसरे एनिमल्स हैं जो कि हार्मलेस हैं, नुकसान नहीं देते, तो वो भी मर जाते हैं। एंड प्लांट्स और पौधे भी इफ़ दे आर नॉट यूज्ड केयरफुली, अगर हम इन केमिकल्स को एहतियात से इस्तेमाल ना करें तो। डंपिंग वेस्ट इन रिवर्स एंड सीज़ कैन किल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द वाटर, अगर हम इन केमिकल्स को डंप कर देंगे रिवर्स में या सी समंदरों में तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो जानवर या पौधे रहते हैं जिनका ये हैबिटेट है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। नीचे हमें एक पिक्चर गिवन है, पुट रॉबिश इन द बिन्स, कूड़े को बिन्स में डालें, डस्टबिन्स में डालें। ब्यूटीफुल प्लेसेस आर स्पॉइल्ड बाय पीपल्स रॉबिश, अब लोग जब खूबसूरत मकामात पे जाते हैं पिकनिक वगैरह के लिए या घूमने के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट फैल जाता है एंड कैन डिस्ट्रॉय हैबिटेट, उसकी वजह से हैबिटेट्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। इट एनकरेजेस फ्लाइज एंड रैट्स टू ब्रीड एंड दे स्प्रेड डिजीजेस, इससे क्या होता है कि मक्खियाँ और चूहे वगैरह वहाँ पर ब्रीड करते हैं, उनकी अफजाइश रसल होती है और जिसके नतीजे में क्या होता है कि बीमारियाँ फैलती हैं। चैप्टर के एंड में एज़ यूजुअल हमें माइंड मैप्स गिवन है। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट की 2 टाइप्स थी, नेचुरल और मैन मेड, जो कुदरती तौर पे थे या जो इंसानों ने बनाए थे। नेचुरल में हमने देखा पोलर, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड एक्वेटिक, और मैन मेड में है सिटीज़ एंड विलेजेस। दूसरी चीज़ जो हमने इस चैप्टर में सीखी या जिस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा दैट इज़ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में 2 चीज़ें थी मेन, 2 पार्ट्स थे इसके, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में थे प्लांट्स एंड एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या शामिल था,
air, water, sunlight, and temperature. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.